योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का ऐतिहासिक बजट विधानसभा में पेश किया। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे प्रदेश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए प्रस्तुत किया। सुरेश खन्ना ने इस दौरान पुराणों के श्लोक से लेकर बशीर वद्र की गजल तक पढ़ी। उन्होंने बताया कि यह बजट 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना है। इस वर्ष परम पावन तीर्थ नगरी प्रयागराज महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ 144 वर्षों के अंतर में आता है। यह हम सभी के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत और पूरे विश्व के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हम अपने जीवन काल में आस्था, संस्कृति और मानवता के समागम के इस महापर्व के साक्षी और भागी बन सके। कुंभ का वर्णन ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में मिलता है। यह भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एवं धार्मिक अक्षुण्णता का परिचायक है। कुंभ मात्र एक धार्मिक सांस्कृतिक मेला ही नहीं, यह एक दुर्लभ खगोलीय घटना भी है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ के विषय में पुराणों का यह श्लोक मैं पढ़ना चाहूँगा। मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमावस्या तद योगा कुंभस्थ तीर्थ नायके। अर्थात बृहस्पति राशि मेष में, चंद्र और सूर्य मकर राशि में जब आते हैं और अमावस्या तिथि हो तो तीर्थों के नायक प्रयाग में कुंभ योग होता है। बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अन्नदाता किसानों के उत्थान को लेकर योगी सरकार के प्रयासों को बताया। साथ ही किसान हित से जुड़ी योजनाओं या उनके उत्थान के बारे में सुरेश खन्ना ने योगी सरकार के निरंतर प्रयासों से भी सदन को अवगत कराया। वहीं किसानों के लिए प्रस्तावित योजना और आवंटित धनराशि के बारे में भी जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि लहराया कानून का परचम, अपराध की तोड़ी कमर। उसके बाद एक कविता पढ़ी। कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और संग संग मझधार हमें, फिर भी दिखलाया है हमने, आगे भी दिखला देंगे, इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें। इन पंक्तियों के माध्यम से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वर्ष 2017 से पहले प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था को योगी सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए अपराध और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कार्रवाई का उल्लेख किया, जिसे आज देश ही नहीं विदेशों में सराहना मिल रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट में बताया कि प्रदेश में वर्ष 2017 से दिसंबर 2024 तक प्रदेश के चिन्हित 68 माफिया अपराधियों के विचाराधीन अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर 73 अभियोगों में 31 माफिया अपराधियों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित कराया गया है, जिसमें 2 को फांसी की सजा भी हुई है। इसी तरह महिलाओं एवं नाबालिगों के खिलाफ हुए अपराधों में 27,425 अभियोगों, पास्को अधिनियम के अंतर्गत 11,254 अभियोगों एवं दहेज हत्या की 3,775 अभियोगों में अभियुक्तों को सजा दिलाई। वहीं साइबर अपराध में प्रयुक्त 13,83,232 मोबाइल नंबर ब्लॉक कराए गए। इस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा वर्ष 2017 से दिनांक 31/12/2024 तक कुल पंजीकृत 77,210 अभियोगों के सापेक्ष 66,475 अभियोगों का निस्तारण कर 43,202 अभियुक्त गणों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 320.89 करोड़ की धनराशि बरामद की गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बजट पर अपनी बात को समाप्त करते हुए कहा कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। प्रदेश के विकास के लिए सीएम योगी की कोशिशों पर कुछ इसी अंदाज में शेर पढ़ते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 का 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का है ये बजट, जो कि किसी भी राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ये बजट पिछले बजट से 9.8% अधिक है। इस बजट में अवस्थापना विकास के लिए 22%, शिक्षा के लिए 13%, कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6%, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लिए 4% धनराशि आवंटित की गई है। बजट में प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हब के रूप में विकसित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना और साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना की योजना शामिल की गई है। इस बजट में हायर एजुकेशन प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को स्कूटी की सौगात देने की योजना भी शामिल है।
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत इस वर्ष भी लाखों युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाएंगे। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में भी तमाम नई योजनाएं लाई जाएंगी। खबर यहीं तक, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।